नमस्कार मित्रों, आज हम मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, हम मानते हैं। और मकर संक्रांति का मतलब ये है कि सूर्य का मकर राशि में भ्रमण होना। ये मकर संक्रांति का हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं कि मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से किस तरह से उसका महत्व हमारी लाइफ में है, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक तरीके से हमें उसका कितना अच्छा लाभ उठाना चाहिए, वो हम आज यहाँ पे समझते हैं। मकर संक्रांति का मतलब मैंने बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। किसी भी राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो एस्ट्रोलॉजिकली और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हम बोलते हैं कि उस राशि की संक्रांति हुई। अगर सूर्य मेष राशि में भ्रमण करता है तो मेष संक्रांति बोलते हैं। वैसे ही मकर राशि में प्रवेश करना मतलब मकर संक्रांति बोली जाती है। मकर 12 राशियों की राशि जो है वो है, उसमें से एक राशि है मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी ग्रह जो है, जिसको वो लॉर्ड हम लोग बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र में उसका जो स्वामी बोलते हैं, वो शनि महाराज है। सूर्य का मकर राशि में आना मतलब सूर्य और शनि पिता और पुत्र का संबंध धराते हैं। तो सूर्य मतलब पिता पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं, इस तरह से बोला जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य और शनि को एक दूसरे के शत्रु मानते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एक अलौकिक घटना भी है, क्योंकि अलौकिक घटना इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इस दिन पे सूर्य अपना जो भ्रमण है उसको वो चेंज करते हैं। मतलब कि सूर्य अभी तक दक्षिण तरफ मूवमेंट कर रहे थे। सूर्य का जो मूवमेंट है, सूर्य का जो भ्रमण है, वो दो तरीके से होता है। एक तरीका है सूर्य का भ्रमण कि वो उत्तर की तरफ जाते हैं, फिर दूसरा भ्रमण है दक्षिण की तरफ जाना। अभी तक वो दक्षिण की तरफ जा रहे थे। 14 जनवरी को वो उत्तर की तरफ प्रयाण करेंगे। उत्तर की तरफ जाना मतलब उत्तर की तरफ प्रयाण करना मतलब उत्तरायण बोलते हैं हम। उत्तरायण का मतलब होता है सूर्य का मकर राशि में उत्तर की तरफ प्रयाण करना, उत्तर दिशा की तरफ वो जा रहे हैं। तो उत्तर दिशा की तरफ जब उनका प्रयाण होता है तो उत्तर की तरफ जो लोग रहते हैं, जो इंडिया के उत्तर में जो रहते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का उत्तर की तरफ जाना ये ऑस्पिशियस समय माना जाता है। और ये सूर्य का भ्रमण उत्तर की तरफ जो प्रयाण होता है वो 6 महीने तक चलेगा। मतलब 22 जून को वो वापस दक्षिण की तरफ प्रयाण करेंगे, जिसको बोलते हैं दक्षिणायन। जब वो दक्षिण की तरफ प्रयाण करते हैं उस समय पे दक्षिण के लोग जो होते हैं उनके तरफ सूर्य का आना मतलब उसको वो सूर्य ऑस्पिशियस मानते हैं। तो उस समय पे वो सारे शुभ कार्य करने लग जाते हैं। अब हमने देखा होगा कि हमारे वहां पे जब ऐसे बोलते हैं कि 14 जनवरी तक कोई भी काम नहीं करते, 14 जनवरी के बाद में सब शुभ काम किया जाता है। तो शुभ काम इसीलिए किया जाता है कि हम सूर्य को उत्तर की तरफ जा रहे हैं, हमारी ओर आता हुआ सूर्य मतलब वो हमारे लिए ऑस्पिशियस है। तो ऑस्पिशियस समय में शुभ कार्य किए जाते हैं। ये मकर संक्रांति का ये पहला महत्व। और भौगोलिक परिस्थिति का जो मैंने विवरण अभी बताया, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जाते हैं तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, तो मकर राशि है शनि की राशि है, तो शनि की राशि में मतलब पिता जो है वो पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं। भले वो शत्रु है पर पिता जब पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं तो उनका वहां पे मान पान रहता है। तो नुकसान वाली बात तो यहां पे नहीं कर सकते हैं कि मकर राशि को नुकसान होगा। इट वॉज अ गुड थिंग। एंड भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सूर्य का जो दिशा परिवर्तन होता है वो यहां पे देखा जाता है।
अब यहां पे अगर हम गोचर की बात करते हैं, गोचर मतलब करंट ट्रांजिट प्लैनेट जो है, वो ग्रह जो यहां मकर राशि में ऑलरेडी गुरु एंड शनि महाराज, गुरु महाराज एंड शनि महाराज दोनों जन जो अभी ऑलरेडी मकर राशि में बैठे हैं, वहां पे सूर्य का प्रवेश होना, तो जैसे वो सूर्य का प्रवेश होगा धीरे धीरे वो समझ में आएगा कि सूर्य जिस ग्रह के नजदीक आते हैं, वैसा माना जाता है कि जो ग्रह उसके नजदीक आते हैं या उनकी डिग्री के क्लोज में बैठते हैं, तभी वो ग्रह जो है वो अस्त का हो जाता है। तो इस समय पे गुरु एंड शनि भी अस्त के होने लगेंगे। तो जैसे अस्त का होना, कोई भी ग्रह अस्त का हो जाता है तो उसका पावर जो है वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उनका पावर जो है वो कम हो जाता है। तो ये घटना के साथ साथ में हमें ये भी चीज यहां पे देखने को मिलेगी। अब मकर राशि में ज्योतिष शास्त्र में दो डिवीजन हुआ है। एक डिवीजन जो है जिसको बोलते हैं साइंस सिस्टम, एंड एक जो सिस्टम है वो नीरियन सिस्टम। इंडिया के अंदर हम नीरियन सिस्टम को फॉलो करते हैं। नीरियन सिस्टम मतलब चंद्र को बेस करता है, क्योंकि हमारे वहां चंद्र जो है वो फास्टेस्ट मूविंग ग्रह है और वो पूरे दिन और रात हमारे इंडिया में देखने को मिलता है कि दिन भी होता है, रात भी होती है। जबकि इंडिया के बाहर के कई कंट्रीज है जहां पे 6-6 महीने तक रात होती है, 6-6 महीने तक दिन निकलता है। तो ये यहां पे वहां पे सूर्य का जो निकलना या सूर्य का आना उनके लिए ऑस्पिशियस माना जाता है, तो वहां पे सूर्य को बेस माना जाता है। और उस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे वहां सूर्य जो है वो मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करते हैं, जबकि एब्रोड और साइंस सिस्टम की बात करें तो वहां पे 22 दिसंबर को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। मतलब हमारे से एक महीना वो लोग आगे हैं। तो जैसे बच्चे लोग या आजकल के जनरेशन के लोग जो है वो अपनी बर्थ डेट जो है वो साइंस सिस्टम के जो टेबल्स है उसके अंदर उस बर्थ डेट में कौन सी राशि होती है, उस राशि के हिसाब से ये लोग अपने बर्थडे मनाते हैं या उस राशि के अपने आप को मानते हैं, जबकि वो हमारे लिए गलत है। क्योंकि इंडिया में हम रह रहे हैं, इंडिया में चंद्र का बेस है, नीरियन बेस है। तो चंद्र हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो हमारी जन्म राशि बन जाती है। और डेट के हिसाब से अगर आप जाते हो तो तिथि के हिसाब से काउंट होता है, लेकिन हमें चंद्र के बेस पे जाएंगे। जबकि साइंस सिस्टम के हिसाब से सूर्य जो है वो एक महीना पहले चला गया है। अगर मैं उस तरह से अगर काउंटिंग करने जाऊंगा तो मेरा बर्थ डेट का जो कैलकुलेशन है वो एक राशि आगे पीछे हो जाता है, जो सही नहीं होगा। इसीलिए हमें इंग्लिश डेट के हिसाब से हमारी राशि नहीं देखते हुए हमें जो है हमारी चंद्र राशि जो है उस हिसाब से हमें अपना भविष्य या अपनी कुंडली को विश्लेषण लेना चाहिए। सो आई थिंक लाइक ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम दोनों जो सिस्टम्स हैं उसमें से कौन सी सिस्टम्स हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें चंद्र राशि को फॉलो करना चाहिए। चंद्र राशि मतलब हमारी कौन सी राशि में चंद्रमा हमारी कुंडली में बैठा है वो हमारी राशि हो गई, और उस राशि में कौन से लेटर होते हैं उस लेटर के हिसाब से हमें नामकरण बच्चे का करना चाहिए। नहीं तो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को लाइफ टाइम तक अलग अलग नाम से, अगर हम उसको अलग राशि अलग है, चंद्रमा अलग राशि में है, उसका नाम अलग राशि से है, तो उसको लाइफ में भुगतना पड़ता है। माँ बाप को तो अच्छा लगता है कि मैं इसका ये नाम रख दूं, उसका वो नाम रख दूं, लेकिन बाद में उसको वो नाम के हिसाब से राशि और उसके कुंडली के चंद्र के हिसाब से जो राशि है वो दोनों राशि का क्लासिस भाग्योदय में और कैरियर में उसको देखने को मिलता है। तो हमें ये हर माँ बाप को मेरी विनती है, हर
पेरेंट्स को विनती है कि अपने बच्चे का जो नामकरण करते हैं या उनका नामकरण होता है वो कुंडली के चंद्र के हिसाब से, चंद्र जिस राशि में उस हिसाब से ही करिए, वरना आपको तो अच्छा लगेगा लेकिन उसकी जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बताना चाहता था। दूसरा, मकर राशि में हम क्या करते हैं कि मकर राशि में हम आयुर्वेदिक के हिसाब से जाते हैं तो हम तिल और गुड़ का दान करते हैं। सफेद तिल जो है वो सूर्य को डिनोट करता है, इसीलिए सफेद तिल का हम दान करते हैं, क्योंकि उस दिन पे वो चेंज हो रहे हैं तो अच्छी ऑस्पिशियस डेज चालू हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे उस दिन पे हमने कुछ भी दान किया और सूर्य के रिलेटेड हमने दान किया तो हमें उसका फायदा मिलता है। और गुड़ जो है वो उसके अंदर चिकनापन है, जो चिकनापन जो है वो चिकनापन जो है वो शनि का है। शनि चिकना ग्रह बोला जाता है और उसके अंदर ऑयलिंग तत्व हम मानते हैं, तो चिकनापन जो है मतलब सूर्य और शनि का वहां मिलन हुआ, तो गुड़ और तिल ये दोनों को मिक्स करके हम उसका दान करते हैं। लेकिन वो अच्छा चीज है। अब सूर्य और शनि शत्रु बताया, लेकिन पिताजी उसके बेटे के घर में जा रहे हैं तो ये अच्छा चीज घटना बनाने के लिए हम गुड़ बोलते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं गुड़, तिल गुड़ खाए और गुड़ गुड़ बोला, तो गुड़ गुड़ बोला मतलब अच्छा अच्छा बोलिए, सारे जो गिले शिकवे हैं उसको भूल जाइए, हमारी शत्रुता का भूल जाइए, अब हमारे अच्छे दिन आए, उस अच्छे दिन को हम उसको अच्छे से उसको हमारा उसका फायदा उठाए। यहां पे आयुर्वेदिक की मैं बात करूं तो ये राशि का जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य महाराज का, ये राशि के परिवर्तन के हिसाब से नेचर के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। तो आपको सफेद तिल